So hello everyone, now we are going to discuss about research methods. So स्टूडेंट इसके प्रीवियस में हम लोगों ने अभी तक 4 लेक्चर कवर कर लिया है जिसमें हम लोग रिसर्च, उसका रिसर्च प्रोसेस, इसके प्रीवियस में मैंने उसको प्लेलिस्ट उसका क्रिएट कर दिया है. सो आप लोग उसको जाके विजिट कर सकते हैं. आज वाले सेशन में हम लोग रिसर्च मेथड को कवर करेंगे. सो जो भी स्टूडेंट नए हैं प्लीज़ इस वीडियो को आप जरूर अपने पेरेंट तक शेयर करिएगा. एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा. सेशन में स्टार्ट करता हूँ आज का. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं रिसर्च मेथड्स. तो रिसर्च मेथड अगर देखा जाए टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी, जो हमारी रिसर्च मेथडोलॉजी डिफरेंट यूज होती हैं या मेथड्स यूज होते हैं. इसमें बेसिकली जो होते हैं एक क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, क्वालिटेटिव को एक डील करता है, एक क्वांटिटेटिव रिसर्च को डील करता है. मेजरली एक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च होते हैं. अगर हम लोग देखें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या क्या डील करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंटेंट एनालिसिस में किया जाता है, इथनोग्राफिक किया जाता है. ये स्पेशली इसमें 2 होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में. इसमें हिस्टोरिकल आता है. नेक्स्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो भी हम लगाते हैं ये हो गए. सिंगल सब्जेक्ट को लेके जो हम लोग चलते हैं वो कोरिलेशन इसमें आता है, जो हम दो वेरिएबल डिफरेंट वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं और उनके बीच के जो वेरिएबल के बीच में जो डिफरेंट रिलेशनशिप होते हैं उसको निकालते हैं. तो वो हमारा रिसर्च इसमें आता है. नेक्स्ट हमारा सर्वे जो होता है वो भी हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च में ही आता है. और फर्स्ट उसके बाद लास्ट में जो होता है रिसर्च बाय प्रैक्टिशनर्स. तो जो लास्ट जो एक्शन किए जाते हैं एटलीस्ट जो भी रिजल्ट आता है वो हमारा होता है रिसर्च प्रैक्टिशनर. तो स्पेशली क्या है इसमें एक क्वालिटेटिव रिसर्च, एक क्वांटिटेटिव रिसर्च. क्वालिटेटिव में कंटेंट एनालिसिस, हिस्टोरिकल, इथनोग्राफिक होता है. देन क्वांटिटेटिव में एक्सपेरिमेंटल, सिंगल सब्जेक्ट, कोरिलेशनल, सर्वे. तो ये हमारे होते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में. इसमें कॉजल कंपैरेटिव इसी में आता है. नेक्स्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च अगर देखा जाए तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में अगर हमारा आता क्या क्या टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च में, पहला हमारा हो गया सर्वे रिसर्च हो गया, कोरिलेशनल रिसर्च हो गया, कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च हो गया, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. सर्वे रिसर्च में क्या होता है कि हम किसी एक स्पेसिफिक एरिया को सेलेक्ट करते हैं और ये फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी लंबे एरिया को डेटा अगर हमको कलेक्ट करना होता है तो उसे सर्वे वहाँ पे यूज होता है. कोरिलेशन रिसर्च कब किया जाता है जब हम एक मिनिमम नंबर आइडेंटिफाई होते हैं जैसे 100, 150 तो हम कोरिलेशनल रिसर्च लगाते हैं. देन कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च जब 2 वेरिएबल का कंपैरिजन किया जाता है तो वो कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च होता है. एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में स्पेशली एक्सपेरिमेंट जो किया जाता है ये लेबोरेटरी रिसर्च इसको बोला जाता है. नेक्स्ट क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड. क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड कौन कौन से हैं. पहला हमारा 1 ऑन इंटरव्यू हो गया, तो इंटरव्यू मेथड हो गया. फोकस ग्रुप हो गया, इथनोग्राफिक रिसर्च हो गया, केस स्टडी रिसर्च हो गया, रिकॉर्ड कीपिंग हो गया. नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो ऑब्जर्वेशन हमारा क्वालिटेटिव में आता है. रिकॉर्ड कीपिंग जो प्रीवियस रिकॉर्ड किए जाते हैं उससे जो हम लोग रिसर्च करते हैं वो हमारा आता है क्वालिटेटिव में. केस स्टडी रिसर्च, केस स्पेशली कोई एक स्पेशल केस को लेकर जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो वो हमारा इसमें आता है. फोकस ग्रुप 1 ऑन इंटरव्यू मेथड से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में आता है. नेक्स्ट मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन. कौन कौन से मेथड्स हैं जो डेटा कलेक्शन में यूज होते हैं. तो पहला हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड्स. एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट हो गया, सिमुलेशन हो गया, फील्ड एक्सपेरिमेंट हो गया. नेक्स्ट नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड में फील्ड बेस्ड, फील्ड स्टडी हो गया, हिस्टोरिकल हो गया, सैंपल्स सेंसस जब किए जाते हैं, जनगणना की जाती है, सैंपल सर्वे लिए जाते हैं, केस स्टडी हो गया. नेक्स्ट लाइब्रेरी में कंटेंट एनालिसिस करते हैं, रिकॉर्ड एनालिसिस करते हैं. तो लाइब्रेरी में कंटेंट जो पहले प्रीवियस के बहुत पहले के कंटेंट पड़े होते हैं तो इसको लेके जब हम लोग एनालिसिस करते हैं उसको लाइब्रेरी मेथड्स बोलते हैं. नेक्स्ट लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में क्या क्या इसके फीचर हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. पहला कंप्लीट कंट्रोल ओवर लेबोरेटरी सिचुएशन. तो लेबोरेटरी में पहला ओवरऑल इसमें हम लोग कंट्रोल सिचुएशन होती है, इन्वायरमेंट कंट्रोल होता है, जितने भी हम इसमें वेरिएबल लेते हैं सब कंट्रोल होते हैं. नेक्स्ट प्रिसाइज मेजरमेंट. इसमें प्रिसाइज मेजरमेंट किया जाता है. हाई इंटरनल वैलिडिटी, जो इंटरनल वैलिडिटी होती है वो मैक्सिमम होती है. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कैन बी रेप्लिकेटेड. ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च इज डिफिकल्ट. सम फिनोमिना कैनॉट स्टडी. नंबर ऑफ वेरिएबल लाइक
एज, रेस, इंटेलिजेंट एक्सेट्रा कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में हम लोग एज को, रेस को, इंटेलिजेंस को नहीं मैनिपुलेट कर सकते हैं। रिक्वायर हाई स्किल, इसमें हाई स्किल की आवश्यकता होती है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में। रिस्क लैक रियलिज्म, मतलब जो रियल डेटा आता है उसकी, जो हमारा रिजल्ट आता है उसमें रियलिज्म आने के या जो एक्यूरेसी होती है वो थोड़ा कम आती है। मे नॉट बी जनरलाइज टू रियल लाइफ सिचुएशन, और इसको हम लोग रियल लाइफ सिचुएशन से नहीं जोड़ सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिमुलेशन क्या है? सेटिंग इट डेलिबरेटली स्ट्रक्चर, ग्रेटर रियलिज्म, इसमें जो रियलिज्म होता है वो एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। ग्रेटर अमाउंट ऑफ कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल सोर्सेज, तो एक्सटर्नल सोर्सेज पे कंट्रोल होता है। ग्रेटर अवेलेबिलिटी टू मैनिपुलेट, हाई पार्टिसिपेंट इन्वॉल्वमेंट, इसमें पार्टिसिपेंट का हाईली इन्वॉल्वमेंट होता है। एक्सपेंसिव थोड़ा ये मेथड्स है। इंक्रीज रिस्क ऑफ सब्जेक्ट बीइंग साइकोलॉजिकली हार्मड। नेक्स्ट, फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्या है? डन इन रियलिस्टिक सिचुएशन, अकर्स इन नेचुरल सेटिंग, तो फील्ड में नेचुरल सेटिंग में रिसर्च होता है। वन आर मोर वेरिएबल आर मैनिपुलेटेड बाय कंट्रोलिंग फ्यू सिचुएशन एज मच एज पॉसिबल, तो एक से दो अधिक को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं वेरिएबल को, जैसे हमारा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बॉटनिकल रिसर्च हो गया, स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, क्रिकेट, फुटबॉल एटसेट्रा हो गया, स्कूल, फैक्ट्री, हॉस्पिटल, प्रिजन, आर्मी कैंप, ये हो गया। टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती हैं, क्रॉप ग्रोइंग से लेके उसके न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से लेके, तो ये हमारा फील्ड एक्सपेरिमेंट में आता है। टू अनकवर पॉसिबल रिलेशनशिप, तो इसमें जो रिलेशनशिप जिसको हम कवर नहीं कर सकते उसको भी रिसर्च किया जाता है। टू टेस्ट ब्रॉड हाइपोथेसिस, इसमें हाइपोथेसिस लगा के टेस्ट किया जाता है। टू स्टडी कॉम्प्लेक्स इशूज जस्ट लाइक इन्फ्लुएंसेस हो गया, प्रोसेस एंड चेंज हो गया, इसमें स्टडी किया जाता है फील्ड एक्सपेरिमेंट में। ये काफ़ी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होता है। नेक्स्ट, फील्ड स्टडी, एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी, तो इसको एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी बोला जाता है। एक्स पोस्ट फैक्टो जो मेथड होता है, इसमें क्या होता है कि पहले से प्रीवियस रिसर्च हो चुका होता है, उसमें हम लोग अगेन फाइंड करते हैं सेम टॉपिक को, तो इसको एक्स पोस्ट फैक्ट मेथड बोलते हैं कि उन्होंने पहले ये रिसर्च किया, हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उनसे कितना हमारा सिमिलरिटी या कितना डिफरेंट आ रहा है, उसी को एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी बोला जाता है। नेक्स्ट, फील्ड एक्सपेरिमेंट विदाउट एनी कंट्रोल इन नेचुरल सेटिंग, यहाँ पे किसी भी कोई भी नेचुरल कंट्रोल नहीं होता है। डू नॉट इन्वॉल्व एक्चुअल मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कैन बी एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, हाइपोथेटिक टेस्टिंग हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल कॉपरेशन इज टू डिफिकल्ट होता है। काजल इन्फ्रेंसेस कैन नॉट बी ड्रॉन, चेंज ऑफ अननोन सैम्पलिंग बियास, मेजरमेंट में नॉट बी प्रिसाइज, रिलेवेंसी ऑफ डेटा में आल्सो भी प्रॉब्लम। तो फील्ड स्टडी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे रिलेवेंसी जो डाटा की होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है, और जो मेजरमेंट करते हैं वो प्रिसाइज नहीं होता है। अननोन सैम्पलिंग बियास को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये इसकी प्रॉब्लम होती है। और हमारे जो स्पेशली एक्सटेंशन में अगर एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी ही किया जाता है। देन हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है? इसमें सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ डाटा टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड एक्शन और इवेंट दैट अकर्ड सम टाइम इन पास्ट, तो जो पहले से कोई घटना घट चुकी होती है उसी को हम लोग उसके लिए सिस्टमेटिक डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा का एवेल्युएट करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो इसी को हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च बोला जाता है। नो मैनिपुलेशन और कंट्रोल ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे कोई भी कंट्रोल वेरिएबल्स पे नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है? रिकंस्ट्रक्ट व्हाट हैपन ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एज कम्प्लीटली एंड एक्यूरेटली इज पॉसिबल, यूज फॉलोइंग मेथड, इसमें थ्योरेटिकल मॉडल लीडिंग टू कंटेंट एनालिसिस किया जाता है, यूज ऑफ पैटर्न आर थीम्स किया जाता है, कोडिंग सिस्टम किया जाता है, क्वांटिटेटिव डेटा टू वैलिडेट इंटरप्रिटेशंस। नेक्स्ट, द चैलेंज ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज पे क्या क्या चैलेंजेस है हिस्टोरिकल सोर्सेज पे? पहला क्या? डिपेंडेंसी ऑन ओरल हिस्ट्री, तो किसी के बताए हुए डिपेंडेंसी पे हम लोग ओरल हिस्ट्री पे डिपेंड होते हैं। नो डायरेक्ट एक्सेस टू फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट, द रिसर्चर हैव टू वर्क विद अवेलेबल सोर्सेज, इन कंक्लूसिव और एविडेंस लेस सोर्स होते हैं, लेबर इंटेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, मे प्रोड्यूस नो रिजल्ट, कभी कभी कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, रिक्वायर पेशेंस उसमें आवश्यकता होती है, डेडिकेशन आवश्यकता होता है। तो कहने का मतलब है कि इस रिसर्च में कभी कभी आप रिसर्च करते हैं तो कोई रिजल्ट नहीं आता है, काफ़ी आपको धैर्य के साथ रिसर्च करना पड़ता है, टाइम काफ़ी लंबा समय लग जाता है कभी कभी, और फाइनल रिजल्ट में लीड टू क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट, सेंसस क्या होता है? जैसे जनगणना क्या होता है? इन सेंसस डेटा अबाउट ऑल इंडिविजुअल यूनिट, एग्जाम्पल पीपुल और हाउस होल्ड आर कलेक्टेड इन पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन को मेजर करने के लिए जब इंडिविजुअल या फैमिली का डेटा कलेक्ट किया जाता है उसको सेंसस बोलते हैं। वेरी डिफिकल्ट इन लार्जर जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी,
टाइम कंज्यूमिंग होता है, वेरी कॉस्टली होता है, लार्ज ह्यूमन सोर्स रिक्वायर्ड इसमें होता है। ए सैम्पल सर्वे कैन बी इक्वल रिजल्ट। नेक्स्ट सैम्पल सर्वे क्या होता है? फॉर्म ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। सैम्पल सर्वे भी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का ही पार्ट है। जैसे एक्स पोस्ट फैक्टो में कुछ सैंपल लिए जाते हैं कि हम 150, 200, 300, 400 यूनिट लेंगे, तो उसी को सैंपल सर्वे बोला था। डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम चूजन सैंपल विद द आइडेंटिफाइड पॉपुलेशन। तो यहाँ पे पॉपुलेशन या एरिया पहले से आइडेंटिफाई कर ली जाती है। टाइम इज सेव्ड, यहाँ पे समय की बचत होती है। कास्ट रिड्यूस किया जाता है। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल प्रोवाइड बेटर रिजल्ट। लार्ज जियोग्राफिकल एरिया कैन बी कवर्ड किया जा सकता है। पॉसिबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन बियास्ड आर इरोनियस। फोर्थ, रिस्पोंडेंट टू आंसर within the limitation, cause and effect relations cannot be established। केस स्टडी क्या होता है? अप्लीकेबल ओनली स्पेसिफिक केस। कोई एक स्पेसिफिक केस है, उसी पे ये अप्लीकेबल होता है। रियल लाइफ सिचुएशन इन रियल टाइम। तो रियल लाइफ सिचुएशन का रियल टाइम में इसमें एनालिसिस किया जाता है। लिमिटेड इन स्पेस एंड टाइम होता है। इमीडिएट इम्पैक्ट देखा जाता है, इससे चेक किया जाता है। इमीडिएट अगर कोई इम्पैक्ट देखना होता है तब। इमीडिएट रिलेवेंसी चेक करने के लिए हाईली इंटेंसिव होता है। कैन नॉट बी जनरलाइज्ड, कैन नॉट बी कंपेयर्ड। नो स्टैटिकल इन एनालिसिस। कोई भी इसमें स्टैटिक यूज नहीं होती एनालिसिस करने में। लाइब्रेरी मेथड क्या है? एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड का जो एनालिसिस किया जाता है उसी को लाइब्रेरी मेथड बोलते हैं। इसमें लिटरेचर का सर्वे करते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर का सर्वे करते हैं। रिव्यू लिटरेचर यही होता है कि प्रीवियस में कितने रिसर्च हो चुके हैं, उससे रिलेटेड उसी को रखा जाता है इसमें। यूज ऑफ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स होते हैं इन्फॉर्मेशन के, उनको यूज किया जाता है। अप्लाइंग स्टैटिक टू द सेगमेंट ऑफ लिटरेचर पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। डेटा कलेक्शन टूल्स एंड टेक्निक। कौन कौन से डेटा कलेक्शन के टूल्स हैं और टेक्निक है? पहला हमारा क्या है? क्वेश्चनेयर से हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर्ड एंड ओपन मेथड होता है। क्वेश्चनेयर में क्या होता है? एक इन्फॉर्मेशन जो हमको कलेक्ट करनी होती है उसको हम एक गूगल फॉर्म में या एक बना के 150 का उसको हार्ड या सॉफ्ट कॉपी में जो जिससे हम लोग डेटा लेना चाहते हैं उसको प्रोवाइड करा देते हैं, वो खुद फिल के आपको सेंड कर देता है, उसी को क्वेश्चनेयर बोलते हैं। नेक्स्ट शेड्यूल में क्या होता है? स्ट्रक्चर स्टैंडर्डाइज आर फॉर्मल, अनस्ट्रक्चर अनस्टैंडर्डाइज आर इनफॉर्मेशनल। तो शेड्यूल इंटरव्यू शेड्यूल में क्या होता है कि आप खुद ही जाके फेस टू फेस इंटरेक्शन से जो आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है उसको आप पूछते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस होता है। क्वेश्चनेयर में जो हमारा फार्मर होता है वो खुद हमको फिल करके देता है अपनी इन्फॉर्मेशन, एंड शेड्यूल में हम लोग उससे पूछते हैं कि हमको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन अनकंट्रोल एंड कंट्रोल मास। तो ऑब्जर्वेशन जो होते हैं हम इसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं। इस पर कोई कंट्रोल कभी कभी होता है, कभी कभी अनकंट्रोल होता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या है? इसमें रोल प्लेइंग हो गया, वर्ड एसोसिएशन हो गया, तो ये प्रोजेक्टिव टेक्निक से डेटा कलेक्ट करने का। नेक्स्ट डेल्फी टेक्निक क्या है? इसमें फिल्टरिंग एक्सपर्ट ओपिनियन। तो डेल्फिंग टेक्निक ये है कि कुछ जो एक्सपर्ट हैं उनके ओपिनियन लेके हम लोग फिल्टर कर लिए कि हमको ये इनकी इन्फॉर्मेशन ये अच्छी लगी, इनकी इन्फॉर्मेशन लगी, तो उसको सबको कलेक्ट करके एक इन्फॉर्मेशन बना लेते हैं। तो वो हमारा डेल्फी टेक्निक। देन सोशियोमेट्रिक टेक्निक का इंडिविजुअल ओपिनियन अबाउट सोशल स्ट्रक्चर। तो इसमें हर एक इंडिविजुअल का एक सोशल स्ट्रक्चर के बारे में उसके ओपिनियन से एक मेजर डेटा कलेक्ट तैयार किया जाता है, उसी को बोलते हैं सोशियोमेट्रिक टेक्निक। देन डेटा कलेक्शन सीट्स। तो डिपेंड जो एक्सेल सीट्स आते हैं उससे भी डेटा को कलेक्ट करते हैं हम लोग, प्रीवियस में जो हुए होते हैं उनसे भी। नेक्स्ट पायलट स्टडी क्या है? स्मॉल स्टडी टू रिसर्च प्रोटोकॉल्स, डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, सैम्पल्स रिक्वायरमेंट, स्ट्रेटजी एंड अदर रिसर्च टेक्निक इन प्रिपरेशन फॉर ए लार्जर स्टडी। तो पायलट स्टडी क्या होती है कि स्मॉल स्टडी होती है, किसी एक प्रोटोकॉल को डेटा कलेक्शन के इंस्ट्रूमेंट को इसमें यूज किया जाता है। हेल्प रिसर्च टीम become familiar with procedure in protocol and can help them decide between two competing study methods to test the data collection process। तो इसमें डेटा कलेक्शन प्रोसेस का टेस्ट करते हैं to obtain preliminary data for the primary outcome measure in order to calculate the required sample size especially in randomized controlled trials। सो स्टूडेंट आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिसमें हम लोगों ने आज रिसर्च के मेथड्स को कवर किया। जैसे डिपेंड पायलट स्टडी हो, पायलट स्टडी में क्या हो गया कि एक स्पेसिफिक हम लोगों ने एरिया को सेलेक्ट कर लिया, वहाँ पे डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं एक क्विक रिस्पांस के लिए, क्विक इन्फॉर्मेशन जो हमको से लेनी होती उसके लिए। तो पायलट स्टडी हो गया, डेटा कलेक्शन टूल टेक्निक क्वेश्चनेयर हो गया, जैसे इसमें शेड्यूल हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हो गए, फाइन टेक्निक हो गए, सोशियोमेट्रिक टेक्निक हो गई, डेटा कलेक्शन सीट्स हो गई,
लाइब्रेरी मेथड को हम लोगों ने देखा, केस स्टडी को देखा, सैंपल सर्वे को देखा, सेंसस को देखा, क्या क्या चैलेंजेस है हिस्टोरिकल सोर्स के, उसको हिस्टोरिकल रिसर्च को देखा, फील्ड स्टडी को देखा, फील्ड एक्सपेरिमेंट को देखा, सिमुलेशन मेथड्स को देखा, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट को देखा, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन जो जैसे हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हो गए, नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में हमारा लेबोरेटरी हो गया, सिमुलेशन हो गया, फील्ड एक्सपेरिमेंट हो, नॉन एक्सपेरिमेंटल में हमारे फील्ड स्टडी, हिस्टोरिकल, सेंसस, केस स्टडी ये हो गए। देन लाइब्रेरी में कंटेंट एनालिसिस करते हैं हम लोग सिर्फ। तो हमारे जो स्पेशली डेटा कलेक्ट करने कौन से मेथड है, 3, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल एंड लाइब्रेरी मेथड्स। ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स के क्या क्या उसके कंटेंट्स में क्या क्या उसके एलिमेंट है, ये हमारा हो गया। क्वांटिटेटिव रिसर्च, टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसमें हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च हो गया, क्वांटिटेटिव रिसर्च हो गया। सो स्टूडेंट, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करिएगा। एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। सेशन में एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।